तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार है स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मेडिकल वाला। और हम आज आपके लिए जो एक सिरप लेके आए हैं उसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि क्या है वो सिरप, क्यों इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर आपको क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। तो देखते हैं उस सिरप का नाम वो है ग्रिलिंटस सिरप। दिखने में आप देख सकते हो पोस्टर कैसा है दिखने के लिए। तो जानते हैं इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट। तो जो हम टॉपिक आज कवर करने वाले इसके अंदर तो वो है इसका कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट कौन से होते हैं, इसके बाद इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके बाद आता है प्रिकॉशंस, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। शुरू करते हैं अपने वीडियो से। तो पहला है इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो है एमोनियम क्लोराइड 60 mg पर 5 ml प्लस क्लोरफेनारामाइन मैलिएट 2.5 mg प्लस पर 5 ml प्लस डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg पर 5 ml प्लस डिओफेनेसिन 50 mg पर 5 ml। ये चार कंपोजिशन को मिला के उन्होंने एक सिरप बनाया है। तो इसको जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। इसकी प्राइस होती है 135 रुपीज। तो जानते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। ये ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है ड्राई कफ और वेट कफ दोनों कफ के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि वेट कफ में अलग सिरप देते हैं, ड्राई कफ में उसके लिए अलग सिरप रहता है, पर ये सिर्फ दोनों कफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा है इसके यूजेस, इसके कब कब ये आपको देते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कोल्ड एंड फ्लू के वक्त, फिर एलर्जीज के वक्त, ब्रोंकाइटिस के वक्त, वूपिंग कफ के वक्त। तो जब बाद में आता है कि इरिटेंट कफ अगर आपको हो रहा है, आपके गले में खराश आती है, आपको गले में पेन हो रहा है, तो उस वक्त में भी आपको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो पहला है स्लीपीनेस, आपको नींद आना। दूसरा है अपसेट स्टमक, आपको पेट में आपका अपसेट जैसा फील होना। तीसरा है वॉमिटिंग, आपको उल्टी आना। और जानते हैं इसके बाद कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये सिरप आपके बॉडी के ऊपर काम करता है, उसके कंटेंट क्या क्या काम करते हैं। तो पहला है एमोनियम क्लोराइड एंड ब्यूफेनिसिन। ये एक एक्सपेक्टेरोन का काम करती है। जो भी म्यूकस आपके बॉडी के अंदर बना होता है उसको ये रिमूव करने का काम करता है। तो ये हो गया एमोनियम क्लोराइड एंड ब्यूफेनिसिन का काम। दूसरा है क्लोरफेनारामाइन। ये एक एंटी एलर्जिक ड्रग होता है जो रिलीव करता है एलर्जी सिम्टम्स को, जैसे कि रनी नोज को, फिर वाटरी आइज को और स्नीजिंग को कम करने का ये टोटली काम करता है। तो उसके बाद आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये एक कफ सप्रेसेंट होता है। जो भी आपके सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर जो कफ सेंटर होता है ये उसे सप्रेस करने का काम करता है और कफ को बढ़ने से रोकता है। ये हो गया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो शुरू करते हैं इसके बाद कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या लेने जरूरी है आपको। तो हाईली अनसेफ इन प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके डॉक्टर की सलाह जरूर ले। आपको ये सिरप खुद से लेना बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद है अनसेफ वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के समय आपको ये सिरप लेना नहीं है क्योंकि आपको नींद आ सकती है, तो आपको ड्राइविंग अवॉइड करना है। उसके बाद है अनसेफ फॉर द पेशेंट विथ लिवर डिसीज। जिसे भी लिवर डिसीज का कोई ना कोई इश्यू है वो आपकी डॉक्टर की सलाह से ही ले और डॉक्टर को बताइए कि मुझे लिवर का प्रॉब्लम है, क्या मैं ये ले सकता हूँ या फिर नहीं। और जिस बच्चे की उम्र 6 साल से नीचे है वो ये सिरप बिल्कुल भी ना ले, अपने डॉक्टर की सलाह ही ले। और इसी तरह के सब्स्टिट्यूट आगे जो आपको जानने के लिए मिलेंगे। तो पहला है कॉफलिंग टस, दूसरा है एमोटस। अगर आपको ग्रिलिंटस सिरप नहीं मिला तो उसकी जगह पे आप दूसरे कौन से सिरप यूज कर सकते हो। पहला है कॉफलिंटस जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। उसके बाद है एमोटस। ये इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो टोटली सेम होता है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्या मुझे ग्रिलिंटस नहीं मिला तो क्या मुझे इफेक्ट गिरेगा या नहीं। इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो सेम यूज का पूरा के पूरा टोटल सेम होता है, उसके यूसेज भी टोटली सेम ही होता है। और इसी तरह के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।